पत्नी को लेकर भी उनका कहीं ना कहीं पूरे का पूरा मामला जुड़ा हुआ है पवन सिंह के साथ में। और अब जो उनकी पत्नी है ज्योति, वो भी लगातार कह सकते हैं कई तरह के इल्जाम पवन सिंह पे लगाती हुई नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले तो उन्होंने आत्मदाह तक करने की धमकी और एक तरह की चेतावनी दी। ये माना जाए कि पवन सिंह को लाकर बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, क्योंकि आपने एक बात यहाँ पे रखी कि तेज प्रताप यादव के बारे में जैसे ही लालू परिवार को पता चला कि वो किसी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बेटियों की रक्षा के लिए कई योजनाएं निकालती हैं, महिलाओं को सम्मान देने के लिए राशियां उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाई जाती हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में विधानसभा का चुनाव सिर्फ महिलाओं पर ही आधारित लड़ती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि देखा जाए तो एक ऐसी योजना जिसके बलबूते महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, जिसके जरिए ये कहा गया कि लाडली बहनों के खातों में राशि पहुंचाई जाएगी और ये कोई लालच नहीं है, ये सहायता है। और इस सहायता भारतीय जनता पार्टी के जरिए उन महिलाओं के लिए है जो अपने आप को आगे नहीं लेकर जा पा रही हैं, जो काम नहीं कर पा रही हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अपना घर नहीं चला पा रही। तमाम ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए, लेकिन बिहार में आखिरकार बीजेपी कहां गायब हो गई? आखिरकार बीजेपी को महिलाओं के सम्मान का अब फिक्र क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को फिर से वापस लेकर आ गई है जिस पर पहले से ही इतने आरोप महिला सम्मान को लेकर लग चुके हैं? ये चेहरा भोजपुरी का पावर स्टार है और राजनीति में कदम रख चुका है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। ये चेहरा पवन सिंह का है, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। और बीजेपी का मानना है कि पवन सिंह के सहारे बीजेपी वोट बैंक हासिल कर सकती है अच्छा खासा। लेकिन आप ये मत भूलिए कि पवन सिंह को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे आई जहां पर उन पर बहुत सारे आरोप लगे और ये तक कहा गया कि महिलाओं का सम्मान पवन सिंह नहीं करते। यहाँ तक कि उनके पारिवारिक मुद्दों को भी देखा जाए तो उनकी पत्नी से जुड़े विवाद अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में ही रहते हैं। तो क्या चुनाव से पहले बीजेपी ने पवन सिंह को लाकर बड़ा फायदा हासिल करने की कोशिश की है या बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतती हुई नजर आएगी? तो इसी से जुड़े हुए तमाम और सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जब हमने ये देखा कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के दूसरे संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर जो खुलासा हुआ और इसके बाद कहा गया कि पहले से ही अभी तलाक की प्रक्रिया चल रही है और आप दूसरी महिला के साथ संबंध में हैं, तो परिवार ने, खास तौर पर लालू प्रसाद यादव ने अपने ही बेटे को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया। यहाँ उन्होंने महिला सम्मान दिखाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे ही चेहरे को फिर से अपनी पार्टी में लेकर आ गए जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन पर कई आरोप महिलाओं को लेकर पहले से लग चुके हैं। तो क्या बड़ी गलती नजर नहीं आ रही बीजेपी की यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल पवन सिंह के बारे में जिस तरह की बातें निकलकर सामने आती है नाज़मीन, आप देखें कि मनोरंजन जगत से आते हैं, भोजपुरी जगत से आते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर चेहरा है भोजपुरी फिल्म जगत का। लेकिन जिस तरह के विवाद उनके साथ में जुड़े रहे हैं और खासकर महिलाओं को लेकर तो तमाम सारे विवाद जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले भी देखा कि जब मंच के ऊपर एक जो उनके साथ में महिला कह सकते हैं कलाकार थी, उसको साथ में भी हरकत करते हुए दिखाई पड़े थे और बहुत ज़्यादा इसको लेकर उनको ट्रोल भी किया गया था। सोशल मीडिया के ऊपर तमाम सारी बातें उनको लेकर कही गई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अक्षरा सिंह को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आती रहीं, तमाम तरह की बातें सामने आती रहीं कि पवन सिंह ने उनको धोखा दिया है। तमाम तरह की बातें खुद अक्षरा सिंह ने भी कहीं आगे आकर वहीं पहली पत्नी को लेकर भी उनका कहीं ना कहीं पूरे का पूरा मामला जुड़ा हुआ है पवन सिंह के साथ में। और अब जो उनकी पत्नी है ज्योति, वो भी लगातार कह सकते हैं कई तरह के इल्जाम पवन सिंह पे लगाती हुई नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले तो उन्होंने आत्मदाह तक करने की धमकी और एक तरह की चेतावनी दे डाली थी। तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह को लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सी भोजपुरी जगत में सुनने को और देखने को मिलती रहती है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो खेसारी लाल यादव के साथ में पवन सिंह की जो अनबन है, जो एक तरीके से कहें तो फिल्म इंडस्ट्री में आपस में जो क्लेश है,
वो अब निकल कर सामने आता रहता है। अमूमन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। कई बार तो ये बयानबाजी हद से भी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि क्या बीजेपी को पवन सिंह को इस समय अपनी पार्टी में लिया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल सीट से पवन सिंह को बीजेपी ने बाकायदा टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने वो टिकट वापस कर दिया था और कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति में नहीं रहूंगा। फिर आपने देखा कि निर्दलीय रूप से वो काराकाट पहुंच जाते, वहां पर चुनाव लड़ते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की जो हार हुई है उसमें भी कहते हैं कि बहुत बड़ा जो हाथ था पवन सिंह का था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वोट काट लिए। तो ये तमाम सारे आरोप जो है पवन सिंह के ऊपर लगते रहे। अच्छा सर, आपने यहाँ जिक्र किया कि एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाया गया था, ये अंजलि राघव का था, जहां ये देखा गया था कि वो उनकी कमर को छूते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो के बाद पवन सिंह ने माफी भी मांगी थी, जब अंजलि राघव ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वो सार्वजनिक मंच पर कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन उनको भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब इस ही तस्वीर के माध्यम से और जहां अमित शाह से भी मुलाकात पवन सिंह ने की है, इन दोनों तस्वीर को दिखाते हुए जो लोक गायिका हैं नेहा, उन्होंने एक यहाँ पर बयान दिया है और उन्होंने बड़ा यहाँ पर आरोप बीजेपी पर लगाया है और पवन सिंह पर भी लगाया है। नेहा राठौर ने उन्होंने कहा है कि भाजपा की सदस्यता यूं ही नहीं मिल जाती, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। तो क्या ये योग्यता यहाँ पर नजर आती है? बिल्कुल, इस बात को लेकर लगातार बीजेपी को घेरा भी जा रहा है कि भाई एक तरफ तो आप महिला सम्मान की बात करते हैं, कुछ दिनों पहले आपने देखा पीएम मोदी ने किस तरह से महिला सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजने का काम किया। नहीं कि आप एक तरफ कहते हो कि भाई महिलाएं जो है सशक्त बने, मजबूत बने, कहीं ना कहीं अपने बलबूते आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़े और एक राहत उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि देने का काम आपने किया कि भाई चलिए 10,000 रुपये अगर आपको दिया जा रहा है तो अपने लिए थोड़ा बहुत काम आप करिए, एक सम्मान की जिंदगी आप आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ वहीं देखा जाए दूसरी तरफ तो नजर आता है कि पवन सिंह जो बहुत बड़े कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखिए बड़ा कलाकार होने से बेहतर है बड़ा आदमी होना, बड़े संस्कार वाला होना। जिस तरह की हरकत पवन सिंह स्टेज पे कर रहे थे, जाहिर बात है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर बीजेपी के भी किसी नेता से आप पूछेंगे तो वो भी इसका खुलेआम तौर पर विरोध करते हुए नजर आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आखिर ये हो जाती है कि क्या जरूरत है फिर बीजेपी को ऐसे नाम को लेकर जो पहले से इतनी कंट्रोवर्सी में है। उनकी पत्नी तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगा ही रही है, लगातार उनके ऊपर तमाम इल्ज़ाम भी लगाती हैं और ये भी कहती हैं कि वे वो घर नहीं आते, तमाम दूसरी जगहों पर रहते हैं, इस तरह की बातें वो कहती हुई दिखाई देती हैं। तो क्या ये माना जाए कि पवन सिंह को लाकर बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया? क्योंकि आपने एक बात यहाँ पर रखी कि तेज प्रताप यादव के बारे में जैसे ही लालू परिवार को पता चला कि वो किसी और महिला के साथ में भी उनका ताल्लुक है, आप देखिए कि लालू यादव ने 1 मिनट का समय भी नहीं लिया और उनको परिवार से और पार्टी से अलग करने का काम किया। वहीं तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही। तो आप समझिए कि दो तरफ आप देखेंगे बातें कि एक ही जैसी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर एक को महिमा मंडित किया जा रहा है, पार्टी में शामिल कराया जा रहा है दोबारा, और हो सकता है चुनाव भी लड़ते हुए नजर आ जाए। तो ये तमाम जो बातें हैं ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में हानिकारक साबित हो सकती है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि पवन सिंह की कुछ तस्वीरें या कहें कि मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी हो चुकी है, तेजस्वी यादव से, राबड़ी देवी से भी हो चुकी है, लेकिन इस मुलाकात की तस्वीरों को लेकर लोकसभा चुनाव में चर्चा थी कि वो आरजेडी की तरफ से जा सकते हैं, आरजेडी की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से साफ इनकार कर दिया था और काराकाट से वो निर्दलीय उतर गए थे। लेकिन बीजेपी ने जिसे इनकार किया उसे फिर से स्वागत के लिए वो तैयार हो गई। अब यहाँ बीजेपी के ही कई कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। भारी विरोध पवन सिंह के खिलाफ देखने को मिला है और तेज प्रताप यादव ने ये तक कह दिया था जो पहले हमारे पैरों में गिरे हुए थे आज बीजेपी के पैरों में गिरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और इस बात को लेकर चर्चाएं लगातार आम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी की, जैसे मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के भी लोग भी इस बात से खुश नहीं होंगे कि भाई पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार, बड़े गायक, बड़े फिल्म स्टार अगर मंच के ऊपर एक कह सकते हैं सह कलाकार के साथ में इस तरह की हरकत करेंगे तो जाहिर बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और उसके साथ में जब बीजेपी इस तरह से महिमा मंडित करते हुए उनको पार्टी में दोबारा बुलाती है तो ये भी कहने के सवालों के घेरे में आता है कि क्या बीजेपी के पास में चेहरों की कमी है? क्या बीजेपी इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी पार्टी मानी जाती है, इतने सारे लोग पार्टी में शामिल, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों शामिल किया जाता है जिनके ऊपर पहले ही इस तरह के आरोप लगते हुए दिखाई पड़ते हैं? पत्नी भी लगातार उनके प्रहार करती हुई नजर आ रही है उनकी। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो पवन सिंह को लेकर तमाम जो सवाल है वो बीजेपी के ऊपर भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इससे पार्टी को क्या फायदा होगा, क्या पार्टी को इससे कहीं ना कहीं लाभ होगा,
कहीं ऐसा ना हो कि लाभ के चक्कर में नुकसान होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि जो महिला शक्ति है और जो एक तस्वीर आपकी बन जाती है लोगों के जहन में कि भाई ये इस तरह की हरकत करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। और यहाँ पर पवन सिंह ने जिस तरह की हरकत मंच के ऊपर की, जाहिर बात है उसको लेकर हर किसी ने उनको ट्रोल किया और लगातार उनको ये भी कहा कि उनको पहले संस्कार सीखने चाहिए कि अगर आप बड़े कलाकार हो गए तो मतलब ये नहीं है कि छोटे कलाकारों के साथ में आप इस तरह की नीच और गिरी हुई हरकत करते हुए नजर आओगे। खुद इसको लेकर पवन सिंह ने भी हालांकि माफी मांगी, लेकिन वो माफी बहुत देर के बाद मांगी गई जब लगातार माहौल बना। तो ऐसे में अब बीजेपी को ये सोचना है कि वाकई में उनको कहीं से चुनाव लड़वाना है या सिर्फ पार्टी में उनको शामिल करना है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। और आज की तारीख की बात करें तो अब से बीजेपी के जरिए सीट शेयरिंग को लेकर भी एक बड़ा फैसला एनडीए के तमाम दलों के बीच में लिया जा सकता है। और वहीं महिला वोट बैंक की बात करें तो बड़ा असर देखने को भी मिल सकता है। अब यही देखना होगा कि क्या बीजेपी पवन सिंह के सहारे आगे बढ़ पाएगी या पवन सिंह को एक बार फिर से बीजेपी हटाने का विचार बना सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़े थे और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए ही बीजेपी का बड़ा हिस्सा पवन सिंह बने हैं। आपको क्या लगता है पवन सिंह के इस कदम को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।